लास्ट टाइम मैंने वो लिखवाया था कि अगर मोड वगैरह हो तो क्या करते हैं, अगर रूट रिपीटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रूट रिपीटेड ना हो तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। A function fx is such that a function fx is such that f of x plus pi by 2 equal to pi by 2 minus mod x. For all x. Find f dash pi by 2 if it exists. अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो f dash pi by 2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। करो, क्या तरीका होगा करने का। अगर हमें f of x plus pi by 2 पता है इसके बराबर है और हर x के लिए, तो मैं यहां से f of x निकाल सकता हूं। क्या करेंगे, जहां जहां हमें x दिखेगा उसको रिप्लेस कर देंगे x माइनस पाई बाई 2 से। फंक्शन में इस तरीके से रिप्लेस करने पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहां पर x माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो प्लस पाई बाई 2 होकर कितना बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा। इक्वल टू में बनेगा पाई बाई 2 माइनस मोड ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x माइनस पाई बाई 2 ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमें चेक कहां पर करना है, पाई बाई 2 पर। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या हो रहा है, मोड वाली नंबर वाला जो है जीरो हो रहा है। तो अगर मोड के अंदर वाला नंबर कहीं पर अगर जीरो हो रहा हो फंक्शन, तो वहां पर फंक्शन क्या हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल। उसके लिए बताया था कि चेक करना हो तो क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि रिपीटेड रूट है या नहीं है। पाई बाई 2 पर ये एक बार जीरो होगा या काफी बार जीरो होगा, एक से ज्यादा बार। क्या अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करूं तो वो रिपीटेड रूट है या एक बार ही रूट आ रहा है, वो एक बार ही आ रहा है ना, क्योंकि सिंपल x माइनस पाई बाई 2 है ना, तो इसकी कोई पावर है 2 3 4, और ना ही ऐसा हो रहा है कि हमारे पास इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो एट x इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो पाई बाई 2 पर f डैश x निकालने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो सिंपली ये बोल देंगे। कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना, नहीं तो नोट कर। अच्छा, वो नोट लिखवाया हुआ है मैंने कि fx डिफरेंशिएबल है, gx नॉन डिफरेंशिएबल है, तो fx प्लस gx नॉन डिफरेंशिएबल हो। प्लस माइनस वाले में नॉन डिफरेंशिएबल बनते हैं, लिखवा रखे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 डिफरेंशिएबल है ना, पाई बाई 2 पर कांस्टेंट फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ही होते हैं, इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों का जो सम आएगा या डिफरेंस आएगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल होता तो मुझे चेक करना पड़ता कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों का सम डिफरेंशिएबल बन जाए किसी कारणवश। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x is equal to box of x प्लस 1 माइनस x का मोड, जहां पर x जो नंबर है वो -1 से 3 के बीच में है। मतलब बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने का मतलब तुम्हें ये बताना है कहां कहां डिफरेंशिएबल है और कहां कहां नहीं है। करो जल्दी। क्या करेंगे, इंडिविजुअली बात करेंगे पहले, किसको कहां पर दिक्कत है। तो बॉक्स ऑफ एक्स हम जानते हैं, सिर्फ जहां जहां पर इंटीजर को क्रॉस करेगा वहां वहां दिक्कत आएगी। सॉरी, ओपन -1 से ओपन 3, इसके बीच में हमारे पास कौन कौन से इंटीजर आते हैं, 0 1 2। तो इसको जो दिक्कत आ सकती है वो 0 1 और 2 पर आ सकती है। ठीक है, और इसको दिक्कत कहां पर आएगी, जहां मोड के अंदर वाला नंबर 0 होगा, यानी 1 पर दिक्कत आ सकती है। अब तुम्हें ये सोचना है कि 1 जो है इसका रिपीटेड रूट है या एक बार ही आ रहा है। बताया था ना, वही मोड एफ एक्स अगर हो, एफ एक्स 0 हो रहा हो, तो अगर वो x इक्वल टू ए उसका रिपीटेड रूट है तो डिफरेंशिएबल होगा, अगर रिपीटेड रूट नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां पर x इक्वल टू 1 रिपीटेड रूट है, नॉन रिपीटेड रूट है,
नॉन रिपीटेड है, एक बार ही जीरो हो रहा है ना। अगर ये यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता या 1 माइनस एक्स का होल क्यूब होता या कोस पाई एक्स टाइप का कुछ होता, साइन पाई एक्स टाइप का, तो रिपीटेड रूट होता। फिलहाल नॉन रिपीटेड है। तो देखो जीरो पर सिर्फ कौन नॉन डिफरेंशिएबल है, ये है ना। तो मैंने कहा था अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो उसमें एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐड करोगे तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि जो सम आएगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल हो तब कोई गारंटी नहीं है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी, केस टू केस वेरी करेगा। तो जीरो पर सिर्फ एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है तो पूरा फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक को दिक्कत है, दूसरे को दिक्कत नहीं है। ऐसी अगर मैं x इक्वल टू 2 पर बात करूं, 2 पर इन दोनों में से सिर्फ एक को दिक्कत है ना, बॉक्स ऑफ x को, ये तो डिफरेंशिएबल होगा। इसको सिर्फ प्रॉब्लम है 1 से। तो अगर दो फंक्शंस का सम है और उनमें से एक नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, एक डिफरेंशिएबल हो रहा है 2 पर, तो उनका जो सम आएगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एट x इक्वल टू 2 एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब बात करेंगे 1 पर। 1 पर क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ये वाला पार्ट भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हम श्योरिटी से फिलहाल तो नहीं कह सकते कि डायरेक्ट देखकर कि 1 पर डिफरेंशिएबल होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, हमें थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। अब हम अगर आगे सोचें तो हम बोलेंगे कि बॉक्स ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ये बात कहना सही है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा इंटीजर पर क्या आता है, डिसकंटिन्यूअस आता है। अगर उससे पहले भी बात हो रही हो, उससे बाद में भी बात हो रही हो, तो यहां पर हम नंबर 1 से छोटा भी डाल सकते हैं, 1 से बड़ा भी, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर मैं बात करूं 1 माइनस एक्स के मोड की, तो 1 माइनस एक्स का जो मोड है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि मोड वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हम दावे से कह सकते हैं। अगर डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस हो तो कह सकते हैं। तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अगर कोई फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यूअस है तो वो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। आगे हमें एलएचडी आरएचडी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाता 1 पर, तो हमें एलएचडी आरएचडी भी निकाल कर देखना पड़ता कि मैच कर रहे हैं नहीं कर रहा। फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी और पॉइंट पर चेक करने की जरूरत है हमें? जो भी हमारे एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स थे, क्रिटिकल पॉइंट से मेरा मतलब वो वाले क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मतलब जहां जहां पर हमें शक था वहां वहां पर हमने निकाल कर देख लिया। अब ना तो मोड को कहीं दिक्कत आएगी 1 के अलावा, और बॉक्स ऑफ एक्स को इंटीजर के अलावा कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने आप इन पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी हर जगह क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो ये आंसर है। हाँ कर लो, थोड़ा लंबा काम हो जाता है। हाँ, डायरेक्ट एलएचडी आरएचडी भी हर पॉइंट पर निकाल कर देख सकते थे 0 2 1 पर वो वही छोटा करना चाह रहे ना। हम वही कह रहा हूँ, अगर यही काम करना चाहें 0 2 पर भी कर सकते थे कि 0 2 पर भी एलएचएल आरएचएल एलएचडी आरएचडी सारा कुछ निकाल लें, आंसर तो आएगा ऑब्वियसली। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब एक तरह से अगर आधे मिनट का सवाल है तो उसमें 1.5 2 मिनट लगाने हो जाएंगे, मतलब किसी एक क्वेश्चन का टाइम खा जाएंगे हम। कर सकते हैं अगर पेपर में मान ले कुछ नहीं आ रहा और बाकी क्वेश्चन नहीं आते, पेपर लगभग हो चुके हैं जितना अटेम्प्ट करना था और नहीं हो रहे सवाल, तो फिर कर लो ये, लेकिन टाइम बचाना है ना अपने को। कई जगह करना पड़ता है, जैसे बड़े बड़े फंक्शन आ जाए जिसमें 5 5 6 6 फंक्शन जोड़कर एक फंक्शन बोल देते हैं, तो वहां पर तो मजबूरी हो जाती है करना एलएचएल आरएचएल। नहीं तो जो प्रॉपर्टीज अपने लिख रहे हैं, धीरे धीरे नोट्स लिख रहे हैं, उनका डायरेक्ट यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ वो स्टैंडर्ड फंक्शन है तो डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नोट करो, फिर अगला सवाल लिखो। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 mod of x square minus x minus 2 plus sin mod x। कुछ नहीं बोला हुआ तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे, और रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो तुम्हें खुद सोचना है कहां पर चेक करने की जरूरत है, और जहां पर चेक करना है वहां पर डिफरेंशिएबल आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। कुछ नहीं, आसान है ऊपर वाला सवाल भी।
कुछ नहीं करना, फैक्टर बना लो पहले, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे? एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। मोड के अंदर एक क्वाड्रेटिक है, अगर उसके फैक्टर्स बनाए जाएंगे तो वो बनेंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, प्लस में आएगा साइन ऑफ मोड एक्स। बाहर वाले क्या लिखा हुआ है? बाहर एक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल से हमें कभी भी दिक्कत नहीं है, तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। मोड के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, जहां जहां पर ये फंक्शन 0 होगा वहां वहां पर मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर fx का मोड हो और fx के जितने भी रूट हैं वहां पर पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो इसके रूट्स क्या क्या है? -1 और 2। ठीक है, यहां पर भी मोड x है, ये जो मोड x होगा ये कहां पर 0 होगा? x इक्वल टू 0 पर। तो हमें सिर्फ इन 3 वैल्यू पर सोचने की जरूरत है, इसके अलावा हर x पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये हम दावे से कह सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, -1 पर क्या हो रहा है? -1 अगर मैं कहूं तो इस पार्ट का जो पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसका रिपीटेड रूट है या नॉन रिपीटेड रूट है? रिपीटेड है, क्योंकि बताया था जब देखते हैं, जब चेक करना हो कि कहां जिन जिन पॉइंट्स पर शक है तो मोड वाला देखते हैं, लेकिन अगर रिपीटेड है या नहीं है तो इसको भी देखते हैं, साथ में जो मल्टीप्लाई है उसको भी देखते हैं। तो -1 जो होगा x प्लस 1 अंदर वाले को भी 0 बनाएगा, इसको भी 0 बनाएगा, तो दो नंबर को 0 बना रहे, तो रिपीटेड रूट है। तो यहां पर तुम लिखोगे सिंस x इक्वल टू -1 is a repeated root, fx will be differentiable at x equal to -1। ठीक है, बाकी जहां पर मैं बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, वहां पर अपने आप डिफरेंशिएबल हो चुका है वो ऑलरेडी, हमें करने की जरूरत नहीं है कुछ। अच्छा, 2 रिपीटेड रूट है या नॉन रिपीटेड रूट है? नॉन रिपीटेड है, क्योंकि 2 सिर्फ इसको 0 बना रहा है, बाकी कहीं पर भी 0 नहीं बना रहा, तो सिर्फ अगर एक फैक्टर 0 हो रहा हो तो नॉन रिपीटेड रूट होगा। तो इसका मतलब मैं दावे से कह सकता हूं कि एट x इक्वल टू 2 fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि हो क्या रहा है, x इक्वल टू 2 पर ये तो नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, और साइन मोड x को कोई फर्क पड़ता नहीं, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो ऐसे चीजों में वही फायदा हो जाता है, एलएचडी आरएचडी लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, हम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से सवाल आ जाए तो हो सकता है पेन भी उठाने की जरूरत ना हो, वो तो तुम्हें एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं सारी कहानी लिख रहा हूं। अच्छा, 0 पर क्या है? सिर्फ इसको दिक्कत है, तो ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा और ये वाला फंक्शन क्या होगा? पूरा डिफरेंशिएबल। दोबारा डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू 0 fx इज नॉन डिफरेंशिएबल। कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की? नोट कर लो, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है तुम्हारा, घर से करके लाना, कल डिस्कस मतलब मंडे को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मोड एक्स है, मोड एक्स को कहां पर दिक्कत आ सकती है? 0 पर। x माइनस 2 के मोड को कहां पर दिक्कत आ सकती है? 2 पर। और x माइनस 3 के मोड को दिक्कत आ सकती है 3 पर। सिग्नम को भी दिक्कत आती है, सिग्नम में भी एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ना, कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है? 2 पर, मतलब जब अंदर वाला नंबर 0 होगा। तो अगर x इक्वल टू 0 की बात करें तो x इक्वल टू 0 सिर्फ मल्टीप्लाई वाले पार्ट को देखना, अगले वाले पार्ट को नहीं देखना। x इक्वल टू 0 पर सिर्फ इस पार्ट को दिक्कत आ सकती है, तो 0 पर मोड x भी 0 है, साइन x भी 0 है, दो पार्ट 0 है, इसका मतलब रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट है मतलब x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे तो हमसे नॉन डिफरेंशिएबल ही पूछता है, तो मैं लेकिन सारा लिख रहा हूं, एट x इक्वल टू 0 fx इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, अगर 3 पर बात करें, 3 पर इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ x माइनस 3 के मोड को दिक्कत है, तो जो x माइनस 3 का मोड होगा वहां पर 3 रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है? नॉन रिपीटेड। तो मैं यहां पर दावे के साथ कह सकता हूं कि एट x इक्वल टू 3 fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, मुझे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, 2 पर बात करें, सिग्नम जो है वो 2 पर डिसकंटिन्यूअस होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन यहां वाला जो नंबर है वो 2 पर 0 हो रहा है, तो बताया था अगर साथ में 0 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा और सॉरी कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू 2 क्या बोलेंगे? fx इज डिफरेंशिएबल, रिपीटेड रूट है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लिख लो यहीं पर, वर्टिकल टेंजेंट। थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर ही दिया था मैंने शुरू में।
यहां पर हम लिखते हैं लेट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये मानकर चल रहे हैं कि a पर कंटिन्यूअस है, उसके बाद देख रहे हैं कि डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल ये सारी बातें। इसके बाद लिखोगे इफ f डैश a प्लस इक्वल टू f डैश a माइनस टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और f डैश a प्लस इक्वल टू f डैश a माइनस टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, then fx is said to have a vertical tangent at x इक्वल टू a। ठीक है, अगर मान लो एक फंक्शन है a पर कंटिन्यूअस है, तुम LHD निकालो RHD निकालो, दोनों या तो प्लस इंफिनिटी है या दोनों माइनस इंफिनिटी है, तो दोनों ही केस में हम ये बोलेंगे कि fx जो होगा उसका ग्राफ पे x इक्वल टू a पर वर्टिकल टेंजेंट आएगा। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होगा? एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, या कह लो जिसका स्लोप इनफाइनाइट हो। प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एक ही बात होती है। फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोल पाएंगे? डिफरेंशिएबल नहीं बोल पाएंगे। LHD RHD फाइनाइट आते हैं, इक्वल आते हैं, तभी डिफरेंशिएबल होता है। इनफाइनाइट आ रहे हैं तो नॉन डिफरेंशिएबल अभी भी होगा। ऐसा नहीं है कि टेंजेंट आ गया तो डिफरेंशिएबल हो गया। बस हम इतना कह रहे हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल तो है लेकिन वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा, एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पर। साथ में लिख लो fx विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। वर्टिकल टेंजेंट एंड नॉन डिफरेंशिएबल। It is the only case where fx is non-differentiable but still has a tangent। तो बाकी जगह तो क्या होता है, अगर इस केस को छोड़ दिया जाए तो टेंजेंट है तो डिफरेंशिएबल होगा और डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट होगा। ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होते हुए भी टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, और कब? जब दोनों या तो प्लस इंफिनिटी हो या दोनों माइनस इंफिनिटी हो। इसमें एक छोटा सा नोट लिख लो, इफ एफ डैश ए प्लस जो है यानी RHD जो है वो तो टेंड कर रहे हैं इंफिनिटी को, एंड एफ डैश ए माइनस ये टेंड कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी को। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक इंफिनिटी और दूसरा माइनस इंफिनिटी, तो यहां पर LHD RHD इक्वल नहीं बोल पाओगे ना। वहां पर इक्वल तो बोल सकते थे, एटलीस्ट फाइनाइट नहीं थे लेकिन इक्वल थे। यहां पर तो इक्वल भी नहीं है, तो इस केस में वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस का मतलब होगा शार्प पॉइंट आएगा, क्योंकि इसका मतलब एक तरह से क्या हुआ, एफ डैश ए प्लस की बात करी जाए, मान लो यहां पर ए है, तो एफ डैश ए प्लस का मतलब ये हुआ कि एकदम इससे जस्ट पहले बात तो क्या हो रहा है, फंक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। इसके जस्ट पहले क्या हो रहा था, फंक्शन काफी स्पीड से डिक्रीज कर रहा था, तो यहां पर एक्चुअली शार्प कॉर्नर आ जाता है। पहले काफी स्पीड से डिक्रीज करा और इस ए पॉइंट पर फिर काफी स्पीड से इंक्रीज कर गया, इंपल्स वाला काम हो जाएगा। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही, लेकिन वो शार्प कॉर्नर आ गया उस पर, तो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। if f dash a plus equal tends to infinity, f dash a minus tends to minus infinity, और उल्टा काम हो जाए, f dash a plus tends to minus infinity, f dash a minus tends to plus infinity, then fx does not have vertical tangent at x equal to a। तब वर्टिकल टेंजेंट नहीं आएगा। कोई दिक्कत हो पूछ लो, नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। तो वही अगर स्टेटमेंट वगैरह में देना हो तो जैसे क्वेश्चन आते हैं कि ट्रू फॉल्स वाले, तो उसमें बोल देगा कि इट इज पॉसिबल दैट fx has a tangent but is still non differentiable at x equal to a। तो स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है।
तो जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन याद करते हो, एक तरह से वैसे वाला काम है ये। एक्सेप्शन है नहीं लेकिन लॉजिकल है सारी चीजें। क्या क्या ग्राफ? रुक जा, भी कहता रहा हूँ मैं, एग्जांपल करवाऊंगा, नोट तो कर लो, कहाँ बनाऊं इसके ऊपर ही बना दूं ऐसे? रुक जा एक बार, करवा दूंगा मैं, चिंता कर। नोट लिखवाए इतनी मेहनत से, एग्जांपल दिए भी ना तो नहीं। ऐसा हुआ जब 4-5 चैप्टर हो चुके हैं कि बिना एग्जांपल दिए कोई टॉपिक लिखवा दियो, करवा दूंगा मैं, चिंता कर, मेरी टेंशन हो। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों हो गया नोट? लास्ट पार्ट रिपीट कर दी। लास्ट पार्ट में मैंने ये बोला है कि जैसे अगर दोनों LHD RHD प्लस इंफिनिटी हो, या दोनों माइनस इंफिनिटी हो, तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर उनमें से एक प्लस इंफिनिटी है और दूसरा माइनस इंफिनिटी है, तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन डिफरेंशिएबल तो दोनों केस में है, क्योंकि डिफरेंशिएबल तब होता है जब LHD RHD इक्वल भी हो, फाइनाइट भी हो। तो यहां पर तो इनफाइनाइट की बातें चल रही है, नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा, लेकिन अगर साइन सेम नहीं है तो वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये बात तो ये, जैसे एग्जांपल से करके देखते हैं। लिखो, check the existence of vertical tangent for fx is equal to x raised to the power 1/3। ठीक है, ये तो इसमें क्या करेंगे, मैं करके दिखा रहा हूं। सॉरी, सिंपल फंक्शन है, कोई तोड़कर नहीं लिखा हुआ कि 0 से बाद, 0 से पहले, ऐसा कुछ। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देख सकते हो एक बार। तो अगर मैं f' x करूं तो 1/3 आगे आ जाएगा, x की पावर बचेगी 2/3। अच्छा, तुम्हें दिख रहा है कि हमें वर्टिकल टेंजेंट चाहिए। वर्टिकल टेंजेंट के लिए जरूरी है कि जहां पर वर्टिकल टेंजेंट आएगा, LHD RHD इंफिनिटी को टेंड करनी चाहिए। अब ये नंबर इंफिनिटी को टेंड कब करेगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर कहां पर 0 होगा? एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं f' 0 की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहां पर आएगा 1/3, h की पावर 2/3। नीचे 0 की पावर 2/3 आ रहा है तो वो 0 बनेगा, और 1/0 कितना होता है? प्लस इंफिनिटी। अगर इसी तरीके से मैं f' 0 की बात करूं तो वो कितना आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1/3 माइनस h की पावर 2/3, ये आएगा। अच्छा, माइनस को फर्क पड़ेगा इस चीज से, क्योंकि पावर क्या है? 2/3 है ना। 2/3 किसकी तरह काम करती है? एक इवन पावर की तरह। क्योंकि अगर माइनस h की पावर 2/3 है तो तुम इसको लिख सकते हो माइनस h की पावर 1/3 और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो ना ये चीज। या फिर ये लिख लो अगर तुम्हारी ये इच्छा हो रही है, तो माइनस h का स्क्वायर पूरे की पावर 1/3। दोनों में तुम देख सकते हो कि माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली बाद में स्क्वायर ही होने। तो यहां पर भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? प्लस इंफिनिटी आएगी। दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या बोल देंगे? fx इक्वल टू 1x raised to the power 1/3 has a vertical tangent at x equal to 0। बाकी किसी पॉइंट पर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये फाइनाइट नंबर आएगा, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा, लेकिन वर्टिकल टेंजेंट नहीं आ पाएगा। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ कैसा होता है इसका? 0 पर कितनी वैल्यू देगा? 0 देगा। अच्छा, जब x नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर की पावर 1/3 नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि f' हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू कितनी आएगी? माइनस इंफिनिटी। एक काम और को, एक मिनट को, कनकेव डाउनवर्ड, इसका ग्राफ ऐसा सा बनेगा, कुछ ऐसा सा। तो x इक्वल टू 0 पर ये जो लाइन है ये हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन ग्राफ के लिए वर्टिकल टेंजेंट है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लूं एक मिनट। x की पावर 5/3 नहीं, डाउनवर्ड ही आ रहा है शायद। माइनस 2/3 वहां पर आ जाएगा। हाँ सही बात है, मैंने गलत बोला। ये ऐसा सा होगा, ये यहाँ पर कनकेव अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड। तो ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 0। तो ये वाली जो y एक्सिस है वो x इक्वल टू 0 पर टेंजेंट का काम करेगी, और ऑब्वियसली स्लोप इनफाइनाइट है,
स्ट्रेट लाइन है सीधा, वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल टेंजेंट है। ठीक है, ये काम करना है बस। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्या करोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पावर 2/3 नीचे आ जाएगी, साथ में जो नीचे x माइनस 2 है उसकी पावर बनेगी 1/3। दोबारा हमें पता होना चाहिए कि वर्टिकल टेंजेंट की एग्जिस्टेंस कहां पर आ सकती है, कहां पर हमें चेक करने की जरूरत है। जहां पर एफ डैश एक्स में डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एफ डैश 2 प्लस। एफ डैश 2 प्लस का मतलब होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हो, मैं लगा नहीं रहा, बस वो बात वही है। तो अगर 2 प्लस पर चेक करना हो तो x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 2 प्लस h। 2 प्लस h में से 2 गया, ये बचेगा h की पावर 1/3। 0 होगा, 2/0 कितना बनेगा, इंफिनिटी प्लस का। अगर इसी तरीके से मैं f डैश 2 माइनस की अगर बात करूं तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2/3 माइनस h की पावर 1/3। इस बार जो पावर है वो ओड है, ऊपर न्यूमरेटर जो है वो ओड है 1। इसका मतलब ये 2/0 तो बनेगा, लेकिन 0 जो है वो नेगेटिव 0 होगा। नेगेटिव 0 होने की वजह से इसकी लिमिट क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी। दोनों का साइन सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम बोल देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 2/3। इस फंक्शन का कोई भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा। अच्छा, मान लो तुम इसका ग्राफ बनाकर देखना चाहो कि क्या हो रहा होगा, वैसे तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं यहां से। तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा होगा, एफ डैश 2 प्लस क्या है, प्लस इंफिनिटी, मतलब जैसे ही 2 को क्रॉस करेगा अब ये इनफाइनाइट स्पीड से बढ़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन करना, क्या आएगा एक बार, -1/3 आएगा, नीचे 4/3 आएगा, कनकेव डाउनवर्ड आ रहा होगा, चेक कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से कनकेव डाउनवर्ड ही होगा। और इस तरफ क्या होगा, कनकेव अपवर्ड। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, तो यहां पर जो लाइन है ये वर्टिकल टेंजेंट का काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, सडन चेंज आएगा स्पीड में, पहले काफी तेजी से डिक्रीज करेगा, फिर 2 पर आती काफी स्पीड से फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, शार्प पॉइंट आएगा एट x इक्वल टू 2। कोई दिक्कत है किसी को पूछ लो, नहीं तो अगला टॉपिक लिखते हैं। एमओडी करवाने की जरूरत है, कर लोगे अपने आप? क्या नहीं कर लोगे? ऊपर ऊपर से, हाँ, 2-3 लेक्चर करवा दूंगा, तो थोड़ा बहुत आता ही होगा, यूं तो मतलब आइडिया तो है ही सब, कोई स्कूल में भी पढ़ाई होगा यूं तो। मोड क्या होता है? कुछ नहीं होता बच्चे, कुछ नहीं, मोम आया छोड़। दोपहर में कौन है, किसने पूछा, कार्तिक, हाँ भाई, तो ये पूछा मेरे से मोड क्या होता है। अच्छा, एमओडी पूछ रहे हैं। एमओडी होता है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें ये सिखाते हैं कि फंक्शन दे देता है अजीब अजीब से, ये फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर ln x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा। हाँ, वही चीज है, वही एमओडी है बस, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं कहीं मोड पूछ रहा क्या होता है, शर्म आनी चाहिए मेरे। नहीं, सीबीएसई वाला तो नहीं है, यूं तो थोड़ा सा अजीब सा भी होता है, करवा दूंगा, चलो 3-4 लेक्चर में करवा दूंगा, जो जो मुझे लगेगा शायद तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। कर लिया नोट? फिर जैसे अभी हमने अलग अलग टाइप के देख ली, जैसे एक तो है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक कर लो कि फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल है, कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है। दूसरा हम ये चेक कर सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जैसे बॉक्स ऑफ एक्स, मोड एक्स, वो जहां जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है वहां पर डायरेक्ट काम कर लो। तीसरा हमने ये देख लिया कि अगर मोड ऑफ एफ एक्स आ जाए, रिपीटेड रूट हो, नॉन रिपीटेड रूट हो, तो क्या होता है। तो इस तरीके से चेक करना। कभी कभी ग्राफ से चेक करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ग्राफ बनाना आसान होता है, उसके बाद वहां से देखना आसान हो जाता है। क्योंकि मान लो अगर तुम्हें दिख रहा है कि किसी फंक्शन का ग्राफ ये आ रहा है, तो तुम कह सकते हो ना कि 1 पर शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर आते ही इसका मतलब क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। अब जैसे मान लो मैं ये ग्राफ बना दूं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, और मान लो सपोज करो मैं बनाऊं किसका ग्राफ, इसी का ही देख लो,
चलो ये है, एक तो ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। तो होगा क्या, यहां पर मैंने जानबूझकर स्मूथ कर्व बनाया, तो यहां पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर मान लो यहां पर शार्प पॉइंट आ गया जैसे पिछले ग्राफ में आया था, तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मैं पहले ही कमी बता रहा हूं टॉपिक करवाने से पहले, क्योंकि तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि शार्प को बना नहीं ढंग से में से, लेकिन शार्प एक काम करो, मान लो ऐसा सा है, ये दोनों का ग्राफ देखने में लगभग लगभग एक जैसा है ना। अब तुम हमेशा ग्राफ देखकर ढंग से कमेंट नहीं कर पाओगे कि शार्प कॉर्नर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि बनाने पर है। अब मुझे दिख रहा है कि ग्राफ ऐसा सा बनेगा, जैसे मुझे दिख रहा है कि मान लो ये ग्राफ है, मुझे इसका मोड लेना है। जब मैं मोड लूंगा तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट शिफ्ट होकर ऊपर हो जाएगा। अब होता क्या है, किसी किसी में तो ये शार्प कॉर्नर बन जाता है मोड लेने से, किसी किसी में स्मूथ कर्व बन जाता है। तो अगर तुम श्योर हो कि शार्प कॉर्नर बनेगा, तब तो तुम कह सकते हो डायरेक्ट कि क्या होगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा तो तुम्हें क्या बोलना होगा, डिफरेंशिएबल। अगर शक है कभी, तो फिर दोबारा तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल पर ही जाना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस मैं इतना कह रहा हूं, टॉपिक कुछ नहीं है, कोई थ्योरी कुछ नहीं है, बस ग्राफ बनाकर देखेंगे। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं लोग मोड एक्स है, लोग मोड एक्स का ग्राफ बनाना जानते हो, हमें पता है लोग एक्स का ग्राफ ही होता है। लोग मोड एक्स से क्या होगा, यही ग्राफ वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लेगा। लोग एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, तो इधर वाला पार्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। कहीं शार्प कॉर्नर नहीं आया, कहीं पर कुछ नहीं आया, बस क्या हुआ, जीरो पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जीरो पर ब्रेक आ रहा है ना। अगर जीरो पर ब्रेक आ रहा है तो जीरो पर तुम क्या बोल दोगे, नॉन डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल है। यहां पर मुझे एलएचएल आरएचएल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इतना सिंपल सा ग्राफ बन जाए तो तुम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे यहां पर भी तुम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो कि वन पर शार्प कॉर्नर आ रहे तो नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन ये तरीका वहां पर फेल हो जाता है जहां पर श्योरिटी ना हो। वही बता रहा था कि अगर ऐसा ग्राफ है, मोड लेने से कभी कभी तो शार्प कॉर्नर आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। वही पंगा पड़ता है रिपीटेड रूट नॉन रिपीटेड रूट का। तो ये तरीका जो अब करेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे, ये तभी लगानी है जब श्योर हो कि जो ग्राफ बनाया वो सही बनाया। नहीं तो अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो, शक हो, तो वही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर जाओ, वहां से आंसर हमेशा सही आएगा, वहां से गलत होने के चांस नहीं है। नोट करने का कुछ नहीं है, लिखो चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग ग्राफ्स। लिखो check the differentiability of f of x is equal to log mod x और पूरे का मोड। करो, कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन, याद है ना फंक्शन के बिल्कुल एंड में करे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। एफ एक्स की जगह अगर एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ बनाना हो या एफ एक्स के मोड का ग्राफ बनाना हो तो किसके अबाउट मिरर इमेज क्या क्या करना होता है, वो सब चीजें। क्या करोगे, y इक्वल टू log x का ग्राफ हमें पता है ऐसा बनता है, 1,0 पर ये x एक्सिस को कट करते हैं। अगर x को रिप्लेस करना हो मोड x से तो एक तरह से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हमने, y इक्वल टू एफ एक्स से हम पहुंचना चाहते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ मोड x तक, ये काम करना चाहते हैं। तो इसमें क्या बताया था कि जो इधर वाला पार्ट है वो तो इधर ही रहेगा और इसकी मिरर इमेज आ जाएगी इस तरफ, करवाइए ना ये सारी चीजें, तो ये ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। तो अगर ये पॉइंट 1,0 था तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट क्या होगा, -1,0। अब इससे हमें ग्राफ बनाना है किसका, y इक्वल टू log mod x और पूरे के ऊपर मोड। तो इस बार हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है,
y इक्वल टू एफ एक्स के मोड का ग्राफ चाहिए। तो एफ एक्स के मोड का ग्राफ चाहिए तो क्या बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट तो वैसा रहेगा, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से ग्राफ बनाया जाए तो फिर क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। यहां पर -1,0 1,0। यहां पर तुम देखकर बता सकते हो कि -1 पर और 1 पर हमारे पास क्या आ रहे हैं, शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। शार्प कॉर्नर आ रहे हैं तो क्या बनेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। तो हम बोल देंगे एट एक्स इक्वल या एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट -1, 0 एंड 1। इन 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। मान लो एक नया टाइप का ग्राफ आ जाए जिसमें तुम्हें ज्यादा श्योरिटी नहीं है, क्योंकि बनाने को तो ग्राफ तो हमारे हाथ में है ना, हम बना रहे हैं। कौन सा, ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब प्लॉट करने वाला है, कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हो। बनाने को तो इस ग्राफ को ऐसा भी बना सकते थे, शेप तो लगभग लगभग वैसी है ना। तो अगर कभी शक हो कि स्मूथ आएगा, शार्प कॉर्नर आएगा, तो फिर कहां पर जाना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पर। लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल पर जाना पड़ जाए तो श्योरिटी से कर लेना, ये ना हो कि आसान सा सवाल हो जल्दबाजी के चक्कर में कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, 4 नंबर छोड़ो। ठीक है, और श्योर हो तो बात अलग है, फिर बना लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं ना अपने क्या होता है, क्या बताया था, वो पार्ट से बनते हैं अपने पास कुछ इस टाइप के। ये बनते जाते हैं अपने पास इस तरीके। यहां पर वैल्यू क्या बोलते हैं एंगल की, 0। यहां पर एंगल कितना आता है, π/2। यहां पर पाई, सही लिखा ना मैंने, हाँ सही लिखा। यहां पर कितना आता है 3π/2, यहां पर कितना आता है 2π। ये पहाड़ से बनते जाते हैं इस तरीके के। तो तुम नोटिस करोगे कि कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। एक तो ये वाला पॉइंट है π/2 पर, पाई पर कोई दिक्कत है अपने को, स्मूथ चल रहा है, सारी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन हमेशा डिफरेंशिएबल होती है। अगला शार्प कॉर्नर कहां पर आया, 3π/2 पर। तो अगला शार्प कॉर्नर कहां पर आएगा, 5π/2 पर। तो इसका मतलब हम यहीं से डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, अब कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, π/2 आ रहे हैं, 3π/2 आ रहे हैं, 5π/2, 7π/2। तो बेसिकली ओड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रही है ना। तो जब जब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 मिलेगा तब तब हमारे पास फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये आंसर है। और बाकी कुछ नहीं बोला तो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ग्राफ हेल्प भी करता है कई जगह जिनके ग्राफ हमें ऑलरेडी पता है ढंग से, बाकी नहीं तो फर्स्ट प्रिंसिपल है ही, बार बार बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब पता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, मान लो x की वैल्यू 4 पुट करता हूं, तो f ऑफ x कितना आएगा, मैक्सिमम ऑफ, अब 1 + 4 कितना होगा, 5 होगा, 1 - 4 - 3 होगा और 2 आएगा। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमें चाहिए होती है, वो एफ एक्स के बराबर होगी। ठीक है, अगर मैं MIN लिख देता तो कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, और वो कितनी आती, -3। तो हर पॉइंट पर हमें चेक करना होगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पहली वाली आएगी। जैसे सपोज करो मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो f ऑफ x क्या होगा, मैक्सिमम अमंग, सॉरी 1 1 2। तो अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो वो हर पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अगर इतना कभी इसका काम नहीं करा, कभी सवाल नहीं आया, तो बता दूंगा भी, एक बार ट्राई कर लो जितना होता है। इसको तो ग्राफ से ही करना पड़ता है ढंग से, तभी होता है। करो जल्दी, मतलब समझ में आ गया ना एफ का मतलब क्या, मैक्सिमम का। तीनों में से हर पॉइंट पर जो जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू आती जाएगी। और MIN लिखा हो, मिनिमम लिखा हो, तो मिनिमम वैल्यू उठानी है। आंसर पता नहीं, निकाल लो जो आ रहा है, मैच कर लेंगे बाद में। और एक बार मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे होमवर्क के लिए। चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, घर से करके लाओगे, मंडे को डिस्कस करेंगे।
ये वाला सवाल देख लो कैसे करते हैं। कुछ नहीं, जिनको नहीं पता कैसे सोल्व किया जाता है, हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वाले ग्राफ से करे जाते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ से देखना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है। तो सबके ग्राफ बना लो। सबसे पहले किस किस के ग्राफ बनाओगे? एक तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का बनाओगे, एक ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का, और एक बनाओगे y इक्वल टू 2 का। y इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, है ना? तो y इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मान लो ये आ गई। दूसरा हमें बनाना है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर नेगेटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, नेगेटिव, और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू आएगी 1, मतलब ये लाइन कुछ ऐसी सी आएगी। सही है ऐसा करना? और यहां पर तुम्हें हमेशा ये जरूर चेक करना पड़ता है कि ग्राफ कहां कहां पर कट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, वो निकालेंगे। तीसरी लाइन है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। ये भी x इक्वल टू 0 पर कितनी वैल्यू देगी? 1, मतलब इसी पॉइंट से पास करेगी, मतलब ये लाइन कुछ ऐसी आएगी। कह सकते हैं इतनी बात? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है, वो उसके बिना काम चलेगा नहीं अपना। तो ये वाला पॉइंट कितना है अपने पास, जहां पर ये दोनों बराबर आने? -1, 2, क्योंकि ये लाइन थी y इक्वल टू 2 वाली, ये हमारे पास लाइन थी y इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाली, ये वाली लाइन थी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाली। तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और y इक्वल टू 2 जहां पर कट करेंगे y कोऑर्डिनेट तो 2 आएगा, x की वैल्यू सोल्व करके -1 आ जाएगी। ऐसी y इक्वल टू 1 प्लस एक्स और y इक्वल टू 2 इनको सोल्व करके 1, 2 आ जाएगा। तो बनाना आसान है, कुछ नहीं करना, तीनों के ग्राफ बना लो सबसे पहले। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, हर जगह पर सबसे ऊपर वाला ग्राफ लेना है। जैसे सपोज करो अगर मैं बात करूं -1 से पहले, इसको बाद में साफ कर लेंगे। ये देखो -1 से पहले अगर मैं बात करूं तो इतने पार्ट में ऊपर कौन आ रहा है? ये वाली लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन आ रही है। तो ये वाली लाइन काम की होगी, क्योंकि जो लाइन जितनी ऊपर आ रही है उतनी बड़ी वैल्यू दे रही है, जो लाइन नीचे आ रही है वो उतनी छोटी वैल्यू दे रही है। तो मैं क्या करूंगा, पार्ट शेड कर लो fx के ग्राफ के लिए। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा ये वाला पार्ट। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब कौन सा पार्ट सबसे ऊपर है? y इक्वल टू 2 वाला। और फिर अब कौन सा पार्ट ऊपर है? y इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाला। समझ रहे हो बात? तो ये जो शेड करा हुआ है, जो मार्क करा हुआ है, ये हमारा fx का ग्राफ होगा। चाहो तो यहां पर दोबारा नए सिरे से बना लो। यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, फिर ये मिलेगा y इक्वल टू 2 और फिर ये आएगा। वैसे बनाने की जरूरत होती नहीं। तो ये वाला पॉइंट कितना है? -1। ये वाला पॉइंट कितना है? 1। यहां पर हम देख सकते हैं ग्राफ को देखते ही कि दो जगह शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट है वो? -1 और 1। तो यहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर जगह क्या होगा? डिफरेंशिएबल। तो fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू +-1, ये लिख लो। ठीक है। अगर मिनिमम वाला बोल दे तो क्या होगा? हर जगह नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एक काम करो, इसका भी सवाल लिख लो। मैक्सिमम ऑफ sin x cos x लिखे, इसी तरीके से छठा पार्ट लिख लो इसका। fx इज इक्वल टू मिनिमम बिटवीन sin x एंड cos x। तो जितने भी कर्व इन्वॉल्व हैं सबको ड्रॉ करो, ऊपर नीचे वाला पार्ट जो चाहिए वो लेकर चेक कर लो। करो, नोट करो जल्दी। होपफुली मंडे को खत्म हो जाएगा, फिर एमओडी चालू करेंगे। पहले ही बोल चुका हूँ, फेब तक बस इतनी उम्मीद करो कि एमओडी एओडी तक हो जाएगा, इंटीग्रेशन चालू नहीं हो पाएगा। एओडी हो जाए वही बहुत है वैसे। ठीक है, तो इतना अपना इंटीग्रेशन करना हो तो पहले कर लो। कुछ चैप्टर तुम चाहो तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना तो कर सकते हो अपने आप। जैसे अगर बाइनोमियल करना हो तो 11th में मैंने अभी करवाया है, हालांकि उनमें फिर स्पीड कम होती है। 19 लेक्चर लगे हैं, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, तुम्हारे 5-6 में हो जाएगा ऊपर में। ऐसे ही अमन सर ने इंटीग्रेशन पढ़ाया होगा 12th के टाइम पर, उसकी वीडियो अपलोडेड है उनकी प्लेलिस्ट में। वेक्टर 3D क्या? हाँ, जैसे तुम्हारा मन करे, मतलब वेक्टर 3D हो गया, वो अमन सर ने पढ़ाया हुआ है 12th में। इंटीग्रेशन वगैरह वो सबने पहले से पढ़ाया हुआ है।
बाइनोमियल वगैरह उसमें पड़ा हुआ है, तो देखना चाहो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहो तो डाल लो अपने आप। बाद में ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर में तुम्हारी क्लास में बैच में नहीं होंगे बाद में, लेकिन फेब तक तो उम्मीद छोड़ ही दो कि पूरा सिलेबस हो जाएगा। केमिस्ट्री का भले ही हो जाए, मुझे नहीं लगता फिजिक्स का भी हो रहा होगा। किसका? कोशिश करेंगे मार्च तक, तो कोशिश तो होगी। अब फेब तक तो सेम ही तो होता होगा। अच्छा, नीट वालों के हिसाब से मतलब उनकी डेडलाइन के हिसाब से। हाँ तो ठीक है, तुम आखिरी वाला भी दे सकते हो ना, मई वाला भी ढंग से। 12वीं वाले नहीं दे सकते मई वाला, क्योंकि उनके बोर्ड के आ जाएंगे, तुम्हें वो नहीं देने, तुम मई वाला ढंग से दे सकते हो, और तब तक तो बड़े ही आराम से हो जाएगा। हाँ तो कुछ पूछ रही थी अभी इसमें। नीचे वाला आएगा, ये वाला। नहीं देख लेते, जैसे हाँ ये वाला होगा और ये वाला, तो शार्प कॉर्नर हाँ 0 पर आ रहा है, तो यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो 2 में तो क्या होता है, जो मैक्सिमम में आ रहा है वही उसका जो बच गया वो मिनिमम में आ जाएगा, लेकिन 3 में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ वो तो नोट कर ली, पहले ही कर लो। हाँ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत है तो पूछ लो पहले इसमें, नहीं तो लिख लो क्वेश्चंस। जल्दी नोट करो, ऑनलाइन वालों तो स्क्रीनशॉट ही ले लो।